बुर्ज हमल 2026 कैसा गुजरेगा? तकदीर खुद आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। वक्त का हाकिम सैयारा ज़ुहल 29 साल बाद आपके बुर्ज में एक नए दौर का आगाज करने आ रहा है। ये आपकी ज़िंदगी को अस्सर नौ तामीर करने का एक तारीखी मौका है, लेकिन इसकी कीमत आपको अदा करनी होगी। साल का आगाज आपके कैरियर में एक शानदार कामयाबी का वादा करता है, लेकिन इसके साथ ही आपको अपने अंदरूनी खौफ और माजी के जख्मों का सामना करना पड़ेगा। 18 फरवरी और 12 अगस्त को ये वो तारीखें हैं जो आपकी हिम्मत का इम्तिहान लेंगी। क्या आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं, या आप दबाव में बिखर जाएंगे? साल का दूसरा निस्फ मोहब्बत, तख्लीक और खुशी की एक ऐसी लहर ला रहा है जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बड़े मौज़ूआत ये हैं कि ज़ुहल साख्त का सैयारा जो वक्त पर हुकूमरानी करता है, 14 फरवरी को आपके बुर्ज में दोबारा दाखिल हो रहा है। वो अगले चंद साल, तकरीबन 2.25 साल आपके साथ रहेगा। अगर आपको याद हो तो ज़ुहल पिछले साल 25 मई से 1 सितंबर तक आपके बुर्ज में आया था और फिर बुर्ज हूत में वापस चला गया था। लेकिन आपके बुर्ज में उसका आना हम सब के लिए एक बिल्कुल नए दौर का आगाज़ करता है जो तकरीबन 29 साल तक चलेगा। ज़ुहल एक ऐसा सैयारा है जो बुर्ज हमल में थोड़ा सा जद्दोजहद करता है। बुर्ज हमल पहल करने के बारे में है। आप पहल करने, आगे बढ़ने और चीज़ों को बहुत मुतहरिक तरीके से आगे बढ़ाने में शानदार हैं। और यकीनन ज़ुहल किसी हद तक ज़्यादा सुस्त हो सकता है, चीज़ों को सुस्त कर देता है, और ये तकनीकी तौर पर आपके बुर्ज में अपनी कमज़ोर हालत में है। इसके अलावा जनवरी के आखिर में नेपच्यून बुर्ज हमल में वापस आता है। नेपच्यून आबी है, ये बुर्ज हूत का मॉडर्न हुक्मरान है, और यकीनन आप एक आतशी बुर्ज हैं, लिहाजा ये जज्बात को थोड़ा सा ठंडा कर सकता है। और ये दोनों 18 फरवरी को एक साथ आते हैं, जो हम सब के लिए इज्तिमाई तौर पर एक वाकई अहम समाली लम्हा है। लेकिन जो हम इस साल भी देखेंगे वो यूरेनस की तवानाई है, जो अप्रैल के आखिर में 26 तारीख को हवाई बुर्ज जोज़ा में वापस जा रही है। लेकिन जून के आखिर में मुश्तरी बुर्ज असद में वापस आता है। मुश्तरी तकरीबन 12 या 13 साल के चक्करों में हरकत करता है। लिहाजा असद के पुरवकार बुर्ज में जाना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सूरज इस बुर्ज पर हुक्मरानी करता है, लेकिन मुश्तरी भी बुर्ज असद के दूसरे अशरे पर हुक्मरानी करता है। लिहाजा ये असद में ख़ास तौर पर आरामदेह है, और मुश्तरी यकीनन आपके तीसरे अशरे पर हुक्मरानी करता है। लिहाजा यहाँ कुछ बाहमी कबूलियत है। लिहाजा मुश्तरी का असद में जाना आपके पहल करने, तख्लीकी होने, अपनी समाजी सूरत हाल के बारे में बहुत ज़्यादा पुरुमीद होने और मुमकिन तौर पर रोमांस के बारे में भी आपके इम्कानात के लिए शानदार है। लेकिन फिर हमारे पास दो नए ग्रहणों में से दूसरा होगा जो इस साल होते हैं। पहला 17 फरवरी को हवाई बुर्ज दलवू में है, लेकिन बुर्ज दलवू में सूरज अपनी कमज़ोर हालत में है, जबकि बुर्ज असद में ये बावकार है। ये इसका पसंदीदा मकाम है और ये 12 अगस्त को है। लिहाजा मुश्तरी के साथ मिलकर ये आपके साल के दूसरे निस्फ में बहुत गर्मजोशी लाता है। लेकिन जिस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, बुर्ज हमल ना सिर्फ ज़ुहल और नेपच्यून का आपके बुर्ज में वापस आना और एक नए दौर का आगाज़ करना, बल्कि हमारे पास आबी बुर्ज होत और अमली बुर्ज सुंबला में भी तवानाई है, जो पिछले सितंबर में होने वाले 2 ग्रहणों से अब भी जाहिर हो रही है। लिहाजा जैसे ही हम नए साल में दाखिल होते हैं, वो आपसे आपके अमली पहलू, चीज़ें रोज़मर्रा के मुअस्सर तरीके से कैसे काम करती हैं, और जज्बाती व जुर्हानी पहलू के दरमियान तवाज़न तलाश करने का मुतालबा कर रहे हैं। आपके शमसी वापसी चार्ट में हमें हर बुर्ज के लिए हुक्मरान सैयारे का ध्यान रखना होता है। आपका मरीख है। मरीख क़ुव्वत, अमल, जुरत, ख्वाहिश और उस पहल के बारे में है जिसका मैंने जिक्र किया। लेकिन मरीख इस नए साल में दाखिल होते वक्त आपके जायचे के एक बहुत ही नुमाया हिस्से में है, बुर्ज जद्दी में, और आप देख सकते हैं कि ये सूरज की तवानाई के बहुत करीब है। सूरज हमेशा नए साल में 10 डिग्री 34 मिनट पर होता है। प्लूटो 2008 से आसमान से गुजर रहा है और वाकई नवंबर 2024 के आखिर से दुनिया से आपके ताल्लुक के गिर्द बहुत सी मुमकिन तब्दीलियों को उकसा रहा है। लिहाजा हो सकता है आपने अपना किरदार बदल लिया हो, आपने नई तरबियत हासिल की हो, आपने अपना कारोबार शुरू किया हो, या किसी बड़ी तंजीम के लिए काम करना शुरू कर दिया हो। लेकिन जो मरीख सूरज के साथ मिलकर करता है, वो आपको अपनी क़ुव्वत और तवानाई इस्तेमाल करने में मदद देता है। और मरीख जद्दी में अपनी पूरी ताकत में होता है, उसे वहाँ रहना पसंद है। लिहाजा सख्त मेहनत और नज़्मो ज़ब्त इस साल आपको एक इनाम दिला सकते हैं, लेकिन ज़ोहर भी इस मिक्स में है। लिहाजा आपके जायचे के बिल्कुल ऊपर हमारे पास 3 सैयारे हैं। जद्दी में ज़ोहर बहुत कारोबारी हो सकता है, और ज़ोहर, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, पैसे के बारे में हो सकता है, लेकिन ये ताल्लुकात के बारे में भी है, और पेशावराना ताल्लुकात या दुनियावी तारुफात इस साल आपकी कहानी की कलीद होंगे। आपके जायचे में अब मुश्तरी कसरत के बारे में है। ये बुर्ज सरतान में नए साल में दाखिल होते वक्त अपनी पूरी ताकत में है।
اور ایک طرح سے مجھے لگتا ہے کہ اس مربع کا امتزاج آپ سے کہہ رہا ہے کہ واقعی اپنی صورتحال کے زیادہ نفسیاتی یا محسوس کرنے والے یا جذباتی پہلو کو اپنانے کے بارے میں اعتماد رکھیں اور صحیح لوگوں کے سامنے کھلنے سے نہ ڈریں۔ لیکن اس سال مواصلات کے ساتھ بہت محتاط رہنے کی ایک اہم ضرورت ہے۔ اتارد مواصلات پر حکمرانی کرتا ہے اور یہ آپ کے ذائچے کے ایک بہت ہی متحرک حصے میں ہے جو وسعت، مہم جوئی اور ممکنہ طور پر برج قوس میں نئی مہارتیں سیکھنے سے متعلق ہے۔ لیکن یہ اتارد کے لیے کوئی بہت اچھا مقام نہیں ہے۔ اتارد یہاں تفصیلات سے نمٹنے میں تھوڑا بے صبر ہو سکتا ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جان لیں کہ نیپچون بالکل آپ کے برج کے پیچھے چھپا ہوا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں زحل کے ساتھ، لیکن تنقیدی طور پر سورج چاند کا وسط نقطہ زحل کے بہت قریب، اور وہ سب اتارد کے ساتھ مربع بنا رہے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ ایک نئی شروعات، ایک نئی نوکری، اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں، تو میں کہوں گا کہ اس سال ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ جتنا آپ اس جدی کے جھرمٹ کے ساتھ بہت اعتماد سے کھڑے ہو سکتے ہیں، اتنا ہی یہ بھی بہت اہم ہے کہ حد سے زیادہ وعدہ نہ کریں، کیونکہ یہ آپ پر بہت زیادہ دباؤ ڈال سکتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ممکنہ جال ہے۔ لہٰذا بنیادی طور پر آپ کے 12ویں گھر میں وسط نقطہ کا ہونا، نوڈ کے ساتھ، شمالی نوڈ جو خود چاند کے ساتھ ایک مربع میں ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک حد تک بگاڑ سکتی ہے۔ جیسا کہ زحل اور نیپچون آپ کے برج میں واپس آ رہے ہیں، اور خاص طور پر زحل کے معاملے میں یہ ایک بالکل نئے دور کا آغاز ہے۔ میں کہوں گا کہ اس سال آپ کو ایک بڑا قدم آگے بڑھانے کا موقع ملے گا، لیکن آپ کو اپنی کمزوریوں، اپنے کمزور مقامات پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے، جہاں شاید آپ کے اندر ماضی کے دکھوں، علیحدگیوں، مایوسیوں اور نقصانات سے متعلق کچھ بقایا دھاگے اب بھی فعال ہے، اور اگر آپ ان کے ساتھ مکمل طور پر صلح نہیں کر پائے ہیں تو وہ اس سال بھی ایک کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اب ایک زیادہ مثبت انداز میں کہوں گا کہ چاند پلوٹو کے ساتھ ایک بہت متحرک ربط بناتا ہے، اور پلوٹو آپ کے دوستی کے شعبے میں ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا 17 فروری کو وہ ابتدائی سورج گرہن نئے رابطے بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے، لیکن یہ یورینس کے ساتھ ایک بہت ہی آزمائشی زاویے میں ہے۔ لہٰذا ایک اور چیز جو اس کے ساتھ ہو سکتی ہے وہ یہ کہ آپ کی دنیا میں کچھ دوست ہیں جو آپ کی اقدار کو اتنا نہیں بانٹتے جتنا آپ نے سوچا تھا۔ آپ خود کو کچھ لوگوں سے علیحدہ ہوتے ہوئے پا سکتے ہیں جو شاید کچھ عرصے سے آپ کے ساتھ رہے ہوں۔ لہٰذا آپ کی سماجی بات چیت اور جن لوگوں کے ساتھ آپ گھلتے ملتے ہیں، ان کے ارد گرد کافی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ لیکن چاند پلوٹو کی تسلیس آپ کو بہت زیادہ بصیرت دیتی ہے، لہٰذا جو مواصلات آپ کرتے ہیں، اپنی اندر کی آواز کو سنیں۔ یہ آپ کے چارٹ کی بڑی تصویر ہے، شمسی واپسی کے لحاظ سے ترقی کرنے کا ایک بڑا موقع، لیکن جب مواصلات کی بات آتی ہے، جتنا آپ کا ایک حصہ بہت پر اعتماد، بہت پرجوش اور بہت زور آور ہو سکتا ہے، بس یہ یقینی بنائیں کہ آپ ہمیشہ اپنی صورتحال کے شاید زیادہ نرم اور زیادہ سایہ دار پہلو سے رابطے میں ہیں، کیونکہ اگر آپ اس سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔